क्या आप भी अपना वज़न कम करना चाहते हैं इस सावन के महीने में? और साथ ही साथ अगर आप लोग व्रत भी कर रहे हैं और साथ ही साथ वज़न भी कम करना चाहते हैं, अगर ऐसा है तो जो लोग नॉर्मली वज़न कम करना चाहते हैं सावन के महीने में और जो लोग व्रत करके भी वज़न कम करना चाहते हैं सावन में, तो ये उन दोनों ही पर्सन्स के लिए है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से सावन में हम अपना वज़न अच्छे से कम कर सकते हैं। राधे राधे, मैं हूं अनीता पारेख, आपकी अपनी आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन और आपके मन की सखी। आज हम लोग बात करेंगे कि आयुर्वेद का दृष्टिकोण क्या होता है। देखिए, आयुर्वेद में फास्टिंग जब हम सावन में करते हैं तो ये सिर्फ एक महादेव से या परमात्मा से कनेक्ट होने का ही मौसम नहीं होता है, बल्कि साथ ही साथ अपने अंदर जो हम गंदे और विषैले पदार्थ लेके पूरे साल घूम रहे होते हैं उसको भी निकाल के अपने शरीर से बाहर कर देने का समय होता है। इसको हम डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं, टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देना भी कहते हैं। आमा कलेक्ट जो हो जाते हैं साल भर में, उसको भी हम इस समय मॉनसून के सीजन में अपने शरीर से, अपने बॉडी से निकाल के फेंक सकते हैं बाहर। तो यही तो तरीका होता है जिससे हमारा वजन भी घटता है। वेट लॉस का एक ये बहुत ही अच्छा तरीका है जो मैं आज आप लोगों के साथ आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव के साथ शेयर करूंगी। तो इसके लिए आप लोगों को अंत तक बने रहना है और पूरा वीडियो देखना है, तभी आप लोगों को पूरा इसका सार पता चलेगा। जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि सावन का महीना बहुत अच्छा होता है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। अगर हम अच्छा खाना खाएं, अगर हम सही खाना खाएं मॉनसून के हिसाब से, तो हम बहुत लाइट फील करेंगे इस मौसम में। इसमें हमें जो भी कफ बढ़ाने वाली चीजें होती है, जो फूड आइटम्स होते हैं, आहार होता है, वो हमें बिल्कुल ही त्याग देना है। जैसे कि हम अगर बहुत ज्यादा तला भुना खाना खाते हैं, फ्राइड आइटम्स खाते हैं, तो वो हमें नहीं लेना है। कर्ड हमें नहीं लेना है, यानी कि दही हमें नहीं लेना है। नॉन वेज आइटम्स अगर आप लेते हैं तो पूरी तरीके से इस सीजन में आपको वो बंद कर देना है। इससे क्या होगा, जो भी कफा हम इस समय एक्यूमुलेट करते अपने मंद अग्नि के वजह से, क्योंकि वीक डाइजेशन तो वैसे ही है, और उसमें अगर हम ये जो कफ बढ़ाने वाली चीजें अगर खाएंगे तो उससे हमारा कफ बढ़ता, और कफ बढ़ने से हमारा वेट गेन भी होगा। तो हमें इस सीजन में अपना सारा जो भी कफ बढ़ाने वाली चीजें होती है वो हमें त्याग देनी है, वो हमें नहीं लेनी। तो हम लाइट फील करेंगे और हमारी डाइट अच्छी करेंगे तो हम वैसे ही वेट लॉस की तरफ एक स्टेप हम ले लेंगे। अब जहाँ पे बात आती है कि आप अगर व्रत कर रहे हैं, तो व्रत करने वालों के लिए जब भी आप सोमवार का व्रत करते हैं तो आपको फ्रूट्स लेना है डाइट में। जितने भी सीजनल अच्छे लोकली अवेलेबल मार्केट में मिलते हैं वो सारे फल आप लोग खा सकते हैं। जरूर से खाइए अपने व्रत के समय। नट्स एंड सीड्स बहुत अच्छे रहते हैं, आपको फॉक्स नट्स जरूर से अपने डाइट में यूज करना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए। साबूदाना आप खा सकते हैं, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक का इस्तेमाल जरूर से करिएगा ताकि आपके डाइजेशन के ऊपर वो हैवी ना रहे, आपकी डाइजेशन को बिगाड़े नहीं, गैस या ब्लोटिंग का सामना आपको नहीं करना पड़े। तो ये व्रत वालों के लिए हो गया। जो लोग व्रत नहीं कर रहे हैं उन लोगों के लिए आप मूंग दाल का इस्तेमाल कीजिए। मूंग दाल, आप स्प्लिट मूंग दाल, ग्रीन स्प्लिट मूंग दाल भी यूज कर सकते हैं, येलो मूंग दाल भी यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छी रहती है। तो मूंग दाल बहुत अच्छी होती है, लाइट इन डाइजेशन होती है, तो आप उसका प्रयोग करिए ज्यादा से ज्यादा। फिर आप सब्जियों में अगर हम देखें तो पत्ता गोभी बहुत अच्छी आपको रहेगी। साथ ही साथ में आप टिंडा, तोरई, स्क्वाश, लौकी, ये सारी सब्जियां जो पानी वाली सब्जियां हैं वो आप खाइए, वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। और आप छाछ भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग दही को बिल्कुल एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो बटर मिल्क को हमें जरूर लेना चाहिए। ये सारे बहुत लाइट टू डाइजेस्ट है, इसमें कफा तो बिल्कुल नहीं बढ़ता है, ये बिल्कुल आपका कफावर्धक फूड्स नहीं है जो भी मैंने आपको बताए हैं। जितना हो सके आप मिलेट्स यूज करिए। मिलेट्स में भी अगर ज्वार और रागी, ये दोनों आप गेहूं के आटे में अगर आप मिला के यूज करें, ज्वार और रागी को आपको साथ में नहीं मिलाना है, आपको ज्वार को गेहूं के आटे के साथ मिला के फिर रोटी बना के खानी है, और वैसे ही रागी को भी आपको गेहूं के आटे के साथ मिला के और फिर खानी है। थोड़ा सा गेहूं का आटा आप लोगों को जरूर मिलाना चाहिए, लेकिन ज्वार और रागी जो है वो बहुत लाइट करता है आपको इस मौसम में और आपको हेल्प करेगा वेट लॉस करने। हर्बल वाटर्स आपको जरूर से इंक्लूड करना है मॉनसून सीजन में, अगर आपको वेट लॉस करना है तो ये बहुत जरूरी पार्ट है। तो आप लोगों को क्या
क्या करना है, जीरा, सौंफ और हल्दी, इसका एक डिकॉक्शन बनाइए। सुबह आप इसको पी सकते हैं। ये हर्बल पानी है। इसको आप नाश्ते के कुछ समय बाद, लाइक आधे घंटे बाद आप पी सकते हैं। नहीं तो नाश्ता आप कर रहे हैं उसके साथ साथ वार्म आप बीच बीच में भी सिप बाय सिप पी सकते हैं। नहीं तो नाश्ते के तुरंत बाद भी, जैसे 5 मिनट के बाद में आप इसको पी सकते हैं। ये आपको वेट लॉस करने में बहुत मदद करेगी और आपके डाइजेशन को, मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करेगी। साथ ही साथ में त्रिकटु पाउडर, त्रिकटु चूर्ण जो होता है, उसको भी आपको लेना है शहद के साथ में। अब ये आप कब ले सकते हैं, ये आप रात को सोने से पहले ले सकते हैं, क्योंकि उस समय कफा अगर जमा होगा तो वो आपको सुबह निकालने में भी मदद मिल जाएगी। और आपको साथ ही साथ में पूरे दिन पानी लेना है, उसमें आपको नींबू और थोड़ा सा हल्का नमक, अगर आपके हाई बीपी रहता है तो फिर नमक मत मिलाइए, लेकिन जिनके हाई बीपी की प्रॉब्लम नहीं है और इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम नहीं है तो वो लोग थोड़ा सा हल्का सेंधा नमक अपने नींबू पानी में मिला के और पूरे दिन सिप सिप करके ये पानी आपको पीते रहना है, वार्म पीना है। तो इससे क्या होगा, आपका जो फैट है उसको कट करने में मदद मिलेगी और आपके डाइजेशन पावर जो है वो स्ट्रांग होती जाएगी। आपको विटामिन सी तो मिलेगी ही मिलेगी। अब मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ जो कि सोमवार के व्रत और वेट लॉस से रिलेटेड है। प्रीति ना हमेशा से वेट लॉस करना चाहती थी और वो चाहती थी कि वेट लॉस का समय सावन से बेहतर क्या हो सकता है, क्योंकि वो हमेशा महादेव के लिए व्रत भी रखती थी। तो उसके अंदर कहीं ना कहीं ये भी इच्छा थी कि मैं अपना वेट लॉस भी कर लूँ, मैं अपना डिटॉक्सिफिकेशन भी इस समय कर लूँ महादेव की आराधना के साथ साथ। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी डाइट में कुछ तो गलत था जिसकी वजह से वो वेट लॉस कर ही नहीं पा रही थी। तो इसीलिए हमने क्या किया, जब उसकी ये समस्या देखी तो उसने थोड़े बहुत डाइट चेंजेस किए। तो पता चला कि वो अपने आहार में ना बहुत ज़्यादा हैवी व्रत वाले जो स्नैक्स थे वो इंक्लूड कर रही थी। अब वो इंक्लूड करने से ऑब्वियसली उसका वेट लॉस नहीं हो पाएगा और वो ब्लोटेड भी बहुत ज़्यादा फील करती थी जब भी व्रत करती थी। तो जब हमने उसकी चेंजेस की, उसके दिनचर्या में, उसके खान पान में, थोड़ा सा विहार में चेंज किया, तो फिर उसके बाद में उसका वो व्रत जो है वो सफल होने लगा। और 1 महीने का सावन का व्रत वो करती थी 1 महीने तक। तो 1 महीने में उसने करीबन 7 से 8 किलो वजन अपना कम किया, जो कि बहुत कमेंडेबल है। तो अपनी दिनचर्या चेंज करने से उसको ये भी फील हुआ कि उसका व्रत ज्यादा सफल हो पा रहा था। धीरे धीरे करके उसने ये भी फील किया कि वो पहले से ज्यादा, उसने वजन तो कम किया ही था लेकिन पहले से ज्यादा एनर्जेटिक फील करती थी। जैसे व्रत में ज्यादा सोना और ये सब करना ना, अपना काम त्याग देना, जो दिनचर्या हम फॉलो करते हैं, नॉर्मली क्या होता है कि हम इतना थक जाते हैं तो हम अपनी जो दिनचर्या है वो भी ठीक से फॉलो नहीं कर पाते हैं जब हम व्रत करते हैं। तो उसको ज्यादा एनर्जी रहने लग गई। तो एनर्जी रहने की वजह से वो अपना दिनचर्या भी अच्छे से फॉलो कर पाती थी और व्रत भी उसने बहुत अच्छे से किया। ब्लोटिंग वगैरह की समस्या तो उसकी पहले ही ठीक हो गई थी, क्योंकि 1 महीने तक अगर आप आहार अच्छा फॉलो करोगे तो ऑब्वियसली आपकी बहुत सारी चीजों का जो है वो निदान हो जाएगा, समस्या जो है वो एंड हो जाएगी। साथ ही साथ आप लोगों को एक बात बताते हुए चलूं, आपको शाम के टाइम में ये याद रखिए कि जब आप वेट लॉस जर्नी में हैं तो अगर आप लेट डिनर्स करेंगे तो आपका वेट लूज होना बहुत मुश्किल है। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि सनसेट, जो भी आपका वहाँ पे टाइम है, तो सनसेट होने से पहले आप अपना खाना, अपना डिनर खा लीजिए। तो आपके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट बनेगा, क्योंकि बाद में जब सनसेट के बाद में ना डाइजेशन हमारा बहुत वीक हो जाता है और हमारे शरीर को, हमारे अंगों को बहुत ज़्यादा अपनी फोर्स लगाना पड़ता है हमारे खाने को पचाने में। तो ऐसा हम क्यों करें अपने शरीर के साथ में। तो इसीलिए लेट डिनर मत करिए, अर्ली डिनर पे ध्यान दीजिए, सनसेट से पहले अपना खाना खा लीजिए। अगर आप भी सावन में अपना वेट लॉस भी करना चाहते हैं भक्ति के साथ साथ, तो जरूर से ये टिप्स फॉलो करिए और नीचे कमेंट में जरूर से लिखिए सावन शुद्धि। आपको अगर पर्सनलाइज्ड डाइट चार्ट अगर चाहिए आपके लिए, तो सारी की सारी डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दी हुई है, आप संपर्क कर सकते हैं मुझसे। लास्ट में जाते हुए मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, सावन भक्ति करने का समय तो है ही, साथ में अपने शरीर की शुद्धि करने का भी समय है। जब भी हमारा शरीर जो है वो लाइट फील करता है, जितना लाइट शरीर फील करेगा उतना हमारा जो माइंड है, जो हमारा मन है, वो भजन और भक्ति कीर्तन में लगेगा, भगवान में लगेगा। तो इसीलिए शरीर को शुद्ध और हल्का रखना बहुत जरूरी है, ताकि हम भक्ति में अपना ध्यान जो है वो बढ़ा सकें।
आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर से एक लाइक कर दीजिए, अपने प्रियजनों के साथ शेयर कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में आप इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर से रिप्लाई दूँ। साइड में आपको बेल आइकन दिखेगा, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा तो मेरे लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियोज़ है वो आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। राधे राधे।